नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़े कठिन सफ़र के बाद हम पहुँचे हैं ऋषिकेश से चोपटा, जो कि है तुंगनाथ के द्वार पे। यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक चालू होता है, जो तकरीबन 3.4 किलोमीटर्स का ट्रैक है। हम लोग मद्महेश्वर की यात्रा करने के इनिशियल प्लानिंग में थे, जो कर नहीं पाए। इसीलिए क्योंकि एक वेदर में ब्रेक मिला, 2-3 दिन से वेदर अच्छी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुंगनाथ की यात्रा की जाए। हम लोग निकल पड़े सुबह सुबह 4 बजे, और बाय द टाइम सुबह हुई ऑलरेडी ऋषिकेश से काफ़ी दूर थे। सुबह बारिश नहीं गिर रही थी, और जैसे दिन ढला हमने देखा कि वेदर एक्चुअली काफ़ी ठीक है। धूप निकलने के चांसेस थे, मगर काफ़ी लो क्लाउड्स थे, बीच बीच में फॉग्स आ रहा था, बट जनरली वेदर ठीक था। बैड न्यूज़ ये था कि स्पेशली ऋषिकेश से देवप्रयाग तक रोड्स काफ़ी ख़राब थे, इन द सेंस कि हिल्स वेर वेरी अनस्टेबल। हर जगह लैंडस्लाइड्स के इंडिकेशंस थे, और इनफैक्ट ये थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और हुए थे। टोटल 50 से ऊपर मैंने देखे होंगे, मतलब हर घंटे में आपको 10 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स दिख रहे हैं। तो अभी के करंट सिचुएशन में माउंटेन्स की हालत काफ़ी ख़राब है, और इस साल क्योंकि बारिश इतनी हुई है और हो रही है, अगर आपका सवाल ये है कि क्या सितंबर सेफ रहेगा, तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि अगर आप बहुत सेफ होना चाहते हैं तो अक्टूबर के पहले पहाड़ों में ना आए। इस साल वेदर वाइज जैसे जैसे मॉर्निंग और ऊपर आई, वेदर बहुत बेटर होता गया। काफ़ी धूप भी निकली थी, और स्पेशली आई वुड से 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक बहुत अच्छी धूप आई। मतलब ऑल द वे फ्रॉम रुद्रप्रयाग से लेके अत्रि, अपना ऊखीमठ के आगे चोपटा तक पहुँचते पहुँचते अच्छी धूप आई हुई थी। मैंने अपने जर्नी के काफ़ी वीडियोस यहाँ पे अभी डाले हैं, जस्ट एक आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि किस टाइप का वेदर था, कैसे रोड्स थे, और जनरली सफ़र कैसा रहा। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हमें मिली, जिसके कारण रास्ता ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे तक बंद रहने वाला था। लकीली गांव वाले हमारे साथ थे, और जिन्होंने हमें एक ऑल्टरनेट रास्ता बताया, जो श्रीनगर से वापस हमें मुड़ना पड़ा। श्रीनगर के जस्ट पहले से वो बाईपास गया, और उसने हमें उस लैंडस्लाइड के परले साइड छोड़ दिया। हमें ये डिटूर लेने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा, मगर जजिंग बाय द साइज़ ऑफ द लैंडस्लाइड मुझे नहीं लगता वो 2-3 बजे के पहले खुला होगा। रुद्रप्रयाग में हमें फिर से पुलिस की टीम ने हमें रोका। कुछ कन्फ्यूजन था कि यात्रा चालू है कि नहीं। इसमें अनदर कपल ऑफ आवर्स हमारे वेस्ट हुए, मगर बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया और यात्रा चालू थी। उन्होंने फिर सब यात्रियों को आगे जाने दिया। एज ऑफ टुडे अपनी चारधाम यात्रा और बाकी सब श्रद्धालुओं को अलाउ किया जा रहा है, वेदर ये तुंगनाथ है या फिर ये लोग जा रहे हैं अलग अलग अपने मंदिरों में। फाइनली
बात आती है हमारे चोपटा और तुंगनाथ की। तो बाय द टाइम हम लोग चोपटा पहुँचे, शाम के अबाउट 4:30-5 बज रहे थे। वेदर काफ़ी फॉगी थी, स्लाइट इंडिकेशन थे ड्रिज़ल के, मगर अभी तक रात हो गई है अभी तो, मगर फिर भी बारिश गिरी नहीं है। दिन भर धूप थी एंड उसके इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि सारे जगह काफ़ी ड्राई है। और ऑल्दो अभी शाम को ठंडा हो गया है, मगर बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इंडिकेशन तो ये है कि तुंगनाथ में वेदर अपना टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा अगले कुछ दिनों में। सर्टनली अबाउट 5 डिग्री तक जाने की चांसेस हैं रात को। कल सुबह सुबह हम चलना चालू करेंगे। प्लान तो ये है कि कल चढ़ के हम तुंगनाथ पहुंच जाएंगे 10-11 बजे तक। उसके बाद तुंगनाथ जी के दर्शन करके वहीं पे रेस्ट करेंगे। रात में तुंगनाथ के मंदिर परिसर में ही रहेंगे और परसों सुबह सुबह चंद्रशिला टॉप पे जाके सनराइज़ देखने का प्लान है। और उसके बाद नीचे आके दर्शन लेके वापस चोपटा आके या यहाँ से डायरेक्ट ऋषिकेश जाने की कोशिश रहेगी। कोशिश का टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एज आई सेड डिपेंड करता है कि हम कितने लकी हैं और लैंडस्लाइड्स मीट करते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ वो क्लियर करने में जो देरी होती है, उस देरी में शायद हमें एक और दिन वेट करना पड़े मिडल ऑफ द रोड, जैसे कि रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग में, ताकि अगले दिन तक रास्ता साफ हो सके। लास्ट पॉइंट जो मुझे एक हाईलाइट करना था वो ये था कि अभी भीड़ काफ़ी कम है। 2-3 रीज़न है। फर्स्टली बारिश एक्सटेंड कर रही है तो नेचुरली पब्लिक कम आ रही है पहाड़ों में। दूसरा, यात्रा पिछले कुछ दिन बंद थी। एज अ रिज़ल्ट काफ़ी सारे श्रद्धालु या तो घर से निकले नहीं हैं या फिर ऋषिकेश हरिद्वार में वेट कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे एटलीस्ट चोपटा में इवन रास्ते में हमने काफ़ी खाली होटल्स देखे, काफ़ी खाली रास्ते हैं। और यहाँ पे एब्सोल्युटली ज़ीरो नंबर ऑफ टूरिस्ट बसेस आज चोपटा में दिखे। मैं 3 साल पहले आया था चोपटा और ये जगह पूरी भरी हुई थी टूरिस्ट बसेस से, जिसमें 20, 30, 40 यात्री आए हुए थे। तो बहुत भीड़ थी। आज सिर्फ लोकल टैक्सीज़ यहाँ पे खड़ी हैं और सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स खाली हैं। उम्मीद तो ये है कि कल का दर्शन इसीलिए शायद काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से सर्टनली अ प्लस पॉइंट। चलिए आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी टायर्ड हो गए हैं और जल्दी सो के कल सुबह सुबह उठ के हम जाएंगे तुंगनाथ जी से मिलने। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू लेटर।